हेलो नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू खान ग्लोबल स्टडीज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। जल्दी से आप सारे बच्चे आ जाएंगे, सेशन को ज्वाइन कर लेंगे, फिर आपके करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। चलिए फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी से आ जाएंगे। सुबह के 11 बज चुके हैं, मैं आ गई हूँ। आप लोग भी जल्दी से आ जाएंगे बच्चे, सेशन को ज्वाइन करेंगे, फिर आपका आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फटाफट से आ जाइए, जल्दी जल्दी से सेशन को ज्वाइन कीजिए बच्चे। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, जल्दी जल्दी से आ जाएंगे और एक बार मुझे बता देंगे कि आवाज और वीडियो सबको क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, चलो बच्चों जल्दी से आ जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग ज्योति, गुड मॉर्निंग कल्याण, वेरी गुड मॉर्निंग सुशील, वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। जल्दी से आइए बच्चे, सेशन को ज्वाइन कीजिए। गुड मॉर्निंग राजेश, नमस्ते। गुड मॉर्निंग वरुण, जय हिंद। गुड मॉर्निंग निशी भारती, वेरी गुड मॉर्निंग सोमनाथ। चलिए बच्चे जल्दी जल्दी से आप सारे आ जाइए, जुड़ जाइए सेशन के साथ, फिर स्टार्ट करते हैं। आवाज आ रही है सबको, क्लियर है सब कुछ? तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए जल्दी से बच्चे आ जाइए, फिर आपके सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो सेशन को अब स्टार्ट करते हैं बच्चे। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। आज का सेशन अब शुरू करते हैं, देखते हैं आज के आपके सवाल क्या क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का आपका कि निम्नलिखित में से हाल ही में जलवायु पुरस्कार जो है वो किसे मिला है? हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द स्पिनोजा इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में जो है आपका स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? जोईता गुप्ता, कैलाश सत्यार्थी, अमर्त्य सेन या फिर दोनों को मिला है? बताइए किसको मिला है, गेस करिए। नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, अभी मैं बताती हूँ किसको मिला है इस साल। तो आपका जो स्पिनोजा पुरस्कार है ये किसको मिला है इस साल? करेक्ट आंसर क्या होगा? जोईता गुप्ता। जोईता गुप्ता को जो है इस साल क्या है, ये पुरस्कार आपका दिया गया है, स्पिनोजा पुरस्कार। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है ये? स्पिनोजा पुरस्कार जो है ये दिया गया है। स्पिनोजा पुरस्कार की बात करती हूं तो ये दिया जाता है कौन से देश के द्वारा? नीदरलैंड्स के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है? ये नीदरलैंड्स के द्वारा दिया जाता है। राइट, बात करते हैं तो जोईता गुप्ता जो है आपकी, ठीक है, ये भारतीय मूल की है लेकिन ये नीदरलैंड्स की है। नीदरलैंड्स में जो है आपकी एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी है। नीदरलैंड्स में आपकी जो एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी है वहां पर क्या है, ये प्रोफेसर है और एक एनवायरमेंटलिस्ट साइंटिस्ट है, एक आपकी वैज्ञानिक है। ठीक है, इनको क्या है आपका जोईता गुप्ता को स्पिनोजा प्राइज जो है दिया गया है। बच्चे स्पिनोजा प्राइज को, स्पिनोजा पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो इसे डच नोबेल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? डच नोबेल भी इसे कहा जाता है ना। डच क्यों है? क्योंकि डच आपकी जो है किसकी ऑफिशियल भाषा है? ये आपकी जो है ना ऑफिशियल लैंग्वेज है नीदरलैंड्स की। ये आपकी नीदरलैंड्स की जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है नीदरलैंड्स की? आपकी डच है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? डच। नीदरलैंड्स की बात करते हैं तो नीदरलैंड्स की आपकी कैपिटल जो है वो क्या है? नीदरलैंड्स की कैपिटल है आपकी एम्स्टरडैम, है ना। और यहां पर अगर बात करते हैं तो नीदरलैंड्स की जो करेंसी है, जो मुद्रा है वो क्या है? मुद्रा है आपकी यूरो, है ना। तो यहां पर स्पिनोजा प्राइज जो है आपका दिया जाता है नीदरलैंड्स के द्वारा। इस साल ये क्लाइमेट चेंज की कैटेगरी में जो है ये किसे दिया गया है? जोईता गुप्ता को दिया गया है। ये जो प्राइज होता है नीदरलैंड्स के ही किसी स्कॉलर को दिया जाता है, किसी बाहरी किसी दूसरे कंट्री के स्कॉलर को नहीं मिलता है, वहीं के। तो आपकी जो जोईता गुप्ता है ये है भारतीय मूल की लेकिन नीदरलैंड्स की एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। इसके साथ साथ इस प्राइज की बात करती हूँ तो 1.5 मिलियन यूरोज जो है इसमें क्या है? कैश प्राइज मिलता है ना। और यही कहा जाता है कि ये जो आपको राशि मिलेगी इसे आपको क्या है आगे और रिसर्च में ही इस्तेमाल करना है ना। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? जोईता गुप्ता। तो ये आपका ऐसे याद रख सकते हैं ब्रॉडली कि आपका पर्यावरण से संबंधित या पुरस्कार है, और पर्यावरण में भी आपका क्लाइमेट चेंज से संबंधित ये आपका पुरस्कार है। एक और आपका पुरस्कार है अर्थ शॉट प्राइज। ठीक है, अर्थ शॉट प्राइज का नाम आपने सुना होगा। अर्थ शॉट प्राइज आपने सुना होगा। अर्थ शॉट प्राइज आपका जो है ना लास्ट ईयर दिया गया था। ये भी आपका किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। अर्थ शॉट प्राइज की भी अगर मैं बात करती हूँ साथ साथ में, तो ये आपका जो है ना ये भी, इसमें भी एक इंडियन स्टार्टअप था जिसका नाम क्या था? खेती।
है ना, खेती को क्या है अर्थ शॉर्ट प्राइस पिछले साल का 2022 का ये दिया गया था। ठीक है, ये इससे संबंधित नहीं है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है तो याद रख लेंगे। तो ये खेती को जो है पिछले साल आपका अर्थ शॉर्ट प्राइस जो है वो दिया गया था। यहाँ पर बात करते हैं तो खेती जो है आपका एक तेलंगाना की एक स्टार्टअप कंपनी है जिसको ये प्राइस दिया गया है ना। इनको भी क्या है ये आपके प्रोटेक्ट नेचर है ना, आपके पर्यावरण को बचाने की जो आपकी अर्थ शॉर्ट प्राइस दिया गया था। और यहाँ पर जोइता गुप्ता को क्या है आपका स्पिनोजा प्राइज अभी हाल ही में दिया गया है क्लाइमेट चेंज के लिए। किसके द्वारा दिया जाता है? ये नीदरलैंड्स के द्वारा, और इसे डच नोबेल भी जो है बच्चे वो कहा जाता है। सो ऑप्शन ए जोइता गुप्ता बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, एशियन गेम्स हो जाने दीजिए एक बार, है ना, एशियन गेम्स का भी सेशन आएगा जल्द ही। एक बार जो है ना, यस, तो एशियन गेम्स का सेशन में अब जल्दी ही आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? जोइता गुप्ता। जोइता गुप्ता बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे आते हैं, इसमें से 7वीं भारत EU साइबर वार्ता किस शहर में आयोजित की गई, है ना। आगे आते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि 7वां भारत EU साइबर वार्ता किस शहर में आयोजित जो है ये की गई है? जिनेवा, ब्रसेल्स, पेरिस या फिर वॉशिंगटन। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो आपका जो 7वां भारत और यूरोपियन यूनियन का साइबर डायलॉग हुआ है, साइबर वार्ता हुई है, ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है बच्चे याद रखेंगे ब्रुसेल्स में हुआ है। ठीक है, जिनेवा में नहीं हुआ है, ये कहां पर हुआ है? ब्रुसेल्स में हुआ है। ब्रुसेल्स कहां पर है आपका? बेल्जियम में है। ठीक है, तो ये 7वां जो है भारत यूरोपियन यूनियन साइबर डायलॉग जो है आपका हुआ है। EU की बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन का सबको पता है, G20 में पढ़ा हुआ होगा सबने, है ना। यूरोपियन यूनियन के साथ जो है आपका ये आपकी ये वार्ता हुई है। यहाँ पर बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन में आप सबको पता है कि कितने 27 जो हैं आपके मेंबर स्टेट्स हैं, है ना। 27 इसमें जो हैं आपके मेंबर स्टेट्स आते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन की जो आपकी प्रेसिडेंट है, यूरोपियन यूनियन की जो आपकी प्रेसिडेंट है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है उर्सुला वॉन देर लेयन, है ना। उर्सुला वॉन देर लियन जो है क्या है? इसकी अध्यक्ष है। तो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच का जो है आपका क्या है? ये 7वां डायलॉग हुआ है, 7वीं वार्ता जो है वो हुई है। इसके अलावा भी भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में कई ऐसी वार्ता, ऐसे समिट जो है वो होती रहती है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे भारत का जो है ना आपका इंडिया और यूरोपियन यूनियन का आपका एक समिट भी होता है ना। एक आपका समिट भी होता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का। इंडिया और यूरोपियन यूनियन का ये जो समिट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये पहला जो आपका समिट हुआ था ये साल 2000 में हुआ था, और साल 2000 में जब हुआ था तो ये कहां पर हुआ था? ये लिस्बॉन में हुआ था। लास्ट भारत और यूरोपियन यूनियन का जो ये सम्मेलन हुआ है, समिट हुआ है, लास्ट आपका 2021 में हुआ है। इसके अलावा इसी साल पहली बार जो है ब्रसेल्स में ही पहली भारत और यूरोपियन यूनियन की, है ना, पहली इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो है क्या है? मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी आपकी हुई है। मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी जो है आपकी हुई है ना। मंत्रीय बैठक भी जो है इसी साल हुई है ना। सो भारत और यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं तो दोनों जो है आपका यूरोपियन यूनियन जो आपका संघ है ना, जो आपका 27 मेंबर स्टेट्स का समूह है, यहाँ पर साइबर डायलॉग्स पर जो है साइबर वार्ता जो है आपकी हुई है। यहाँ पर बात की गई है कि कैसे साइबर स्पेस को जो है और सुरक्षित बनाया जा सकता है, कैसे जो है जो आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है गलत तरीके से, क्रिमिनल इस्तेमाल जो किया जा रहा है उसे कम किया जा सकता है। सो ये चर्चा जो है वो हुई है। ये वार्ता कहाँ पर हुई है? अभी हाल ही में ब्रसेल्स बेल्जियम में हुई है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इसमें से विश्व सेरेब्रल पाल्सी हर वर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे हर साल कब आता है आपका? 4, 5, 6 या फिर 7 अक्टूबर। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है? सेरेब्रल पाल्सी आपका एक डिसऑर्डर होता है जो ज्यादातर हमें बच्चों में देखने को मिलता है ना। तो जो ब्रेन होता है
ठीक है, वो डिसफंक्शन करने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी मूवमेंट सही नहीं हो पाता। आपने कई बच्चों में देखा होगा, है ना, तो बॉडी मूवमेंट सही से नहीं हो पाता है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती है बॉडी, क्योंकि ब्रेन जो है प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है ना, विकसित नहीं हो पाता है, ब्रेन जो है वो प्रभावित होता है इस आपके इस डिसऑर्डर में। तो ये जो आपका यस सेरेब्रल पाल्सी डे है, ये हर साल आपका कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 6 अक्टूबर को जो है हर वर्ष क्या है आपका ये वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे जो है आपका मनाया जाता है। सो वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे की अगर मैं बात करती हूँ, तो इस साल की आपकी जो थीम है, जो विषय है इस साल का, वो क्या रहा है? वो रहा है स्ट्रॉन्गर टुगेदर। क्या रहा है? स्ट्रॉन्गर टुगेदर, है ना, एक साथ जो है आपका स्ट्रॉन्गर। इसके साथ साथ बात करें तो 2012 में जो है आपका क्या है, इस दिन की स्थापना हुई है। 2012 में ये दिन आपका सेरेब्रल पाल्सी अलायंस के द्वारा, सेरेब्रल पाल्सी अलायंस के द्वारा जो है ये दिन क्या है आपका स्थापित किया गया है ना। 2012 में ये दिन आपका स्थापित किया गया था, और इस साल की आपकी जो थीम है वो क्या क्या रही है? स्ट्रॉन्गर टुगेदर, एक साथ मजबूत, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 अक्टूबर को ये दिन आपका मनाया जाता है, एक साथ स्ट्रॉन्गर टुगेदर, मजबूत। ठीक है, सो विश्व सेरेब्रल पाल्सी डे आपका 2022 से शुरू किया गया है। सेरेब्रल पाल्सी अलायंस संघ के द्वारा जो है, सेरेब्रल पाल्सी संघ के द्वारा सबसे पहली बार ये 6 अक्टूबर को ही घोषित किया गया था, तब से हर साल ये दिन आपका 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया है कि एनपीसीआई ने अभी हाल ही में एक एमओयू साइन किया है किस देश के पेमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, टू इनेबल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। इसमें से एनपीसीआई ने सीमा पार लेन देन को सक्षम करने के लिए, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए किस देश के तो जैसे भारत का है एनपीसीआई, वैसे ही दूसरे देश के आपके एक पेमेंट सिस्टम के साथ एक एमओयू साइन किया गया है अभी हाल ही में। किसके साथ किया गया है, ये आपसे सवाल में पूछा है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर क्या होगा? यूएई। ऑप्शन यूएई बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। यूएई के साथ जो है, यूएई का है बच्चे आपका एआई एतिहाद पेमेंट सिस्टम। एआई एतिहाद पेमेंट सिस्टम के साथ जो है ना अभी हाल ही में ये एमओयू आपका साइन किया गया है। एआई एतिहाद पेमेंट सिस्टम जो है आपका, और एनपीसीआई, एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है फुल फॉर्म? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एनपीसीआई ने जो है आपका क्या है, एआई एतिहाद पेमेंट सिस्टम के साथ ये एमओयू जो है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये समझौता जो है वो किया है, जिसके तहत क्या है, दोनों देश, जैसे भारत का क्या है आपका यूपीआई है, सबको पता है भारत में हम लोग क्या है यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए। अब ये यूपीआई का इस्तेमाल हम अलग अलग एप्लीकेशंस के जरिए करते हैं, जैसे फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, है ना। पेमेंट के लिए हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, यूपीआई है। ठीक ऐसे ही क्या है, ये यूपीआई को देखता कौन है, ये देखता है एनपीसीआई, इसकी देखरेख करता है। तो ठीक ऐसे ही यूएई का है आपका एआई एतिहाद पेमेंट सिस्टम, जिसके जरिए क्या है, भारत का यूपीआई वहां पर चलेगा, और वहां का जो आपका एआई एतिहाद पेमेंट सिस्टम का जो भी आपका ऑनलाइन सिस्टम है वो हमारे यहाँ चल सकता है। तो ऐसे ही हमने पहले भी पढ़ा था फ्रांस के टाइम पर, जब एस्टाइल डे परेड हुआ था, जब आपके नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे, तो हमने पढ़ा था कि भारत और फ्रांस के बीच में भी जो है ये आपका एमओयू भी साइन हुआ है। ठीक इसके साथ साथ आपको सिंगापुर का भी बताया है कि सिंगापुर का आपका कौन सा सिस्टम है, पे नाउ। क्या है आपका? पे नाउ है। तो पे नाउ और यूपीआई के साथ भी आपका ये एमओयू इसी तरीके का साइन हो चुका है ना, जिसके तहत क्या है, यूपीआई हमारा दूसरे देशों में चल सकता है ना। फ्रांस का है आपका लायरा, फ्रांस का है आपका लायरा, लायरा यहां पर चल सकता है, यूपीआई फ्रांस में चल सकता है। तो इस तरीके का जो एमओयू है वो भी हाल ही में यूएई के पेमेंट सिस्टम के साथ साइन किया गया है ना। यूपीआई की बात करती हूं तो यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है बच्चों, जल्दी से बता दीजिए, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से आंसर कर देंगे, है ना। और इसके साथ साथ बात करते हैं तो यूपीआई भारत में आपका 2016 में जो है क्या है, लाया गया है। पिछले साल की अगर हम बात करते हैं एक रिपोर्ट के अनुसार,
वर्ल्ड लाइन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल सबसे ज्यादा अगर कोई पेमेंट का तरीका जो है जो इस्तेमाल किया गया है तो वो है यूपीआई के जरिए सबसे ज्यादा पेमेंट आपकी की गई है। यानी कि लोगों ने जो है धीरे धीरे यूपीआई को अपनाना शुरू कर दिया है और लोग भी अब क्या है यूपीआई के जरिए सबसे ज्यादा पेमेंट, सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन, लेन देन जो है वो यूपीआई से ही किया गया है। यस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है, क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस आपकी करेक्ट जो है फुल फॉर्म होगी। ठीक है, इसके अलावा पता है आपको यूपीआई को और भी देशों ने अपनाना शुरू कर दिया है, भूटान में भी है, आपका यूएई में भी है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही जवाब क्या होगा? अभी हाल ही में यूएई के इत्तेहाद पेमेंट सिस्टम के साथ जो है ये एमओयू आपका साइन किया गया है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करती हूँ, साथ ही साथ में अगर मैं एनपीसीआई की बात करती हूँ तो ये आपका साल 2008 में जो है स्थापित हुआ है। इसके हेडक्वार्टर्स जो है आपके कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। और इसके जो है ना आपके एमडी और सीईओ जो है वो कौन है? इसके आपके एमडी और सीईओ जो है वर्तमान में वो कौन है? वो है दिलीप असबे। कौन है? दिलीप असबे हैं वर्तमान में इसके आपके एमडी और सीईओ। चलिए, सो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, यूएई। आगे आ जाते हैं, बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना जो है वो शुरू की है? सीएम ब्रेकफास्ट स्कीम जो है इसमें से किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो यहां पर बात करते हैं, सीएम ब्रेकफास्ट स्कीम आपकी अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। तो इसके तहत क्या होगा कि बच्चों को जो है मिड डे मील तो सबने सुना है कि लंच जो मिलता है सरकारी स्कूलों में, लेकिन जो आपकी सीएम ब्रेकफास्ट स्कीम है वो अभी हाल ही में तेलंगाना में, यस पीकू बिल्कुल सही लिखा है आपका, तेलंगाना जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। तेलंगाना में जो है क्या है, ये योजना अभी हाल ही में शुरू की गई है। इसके तहत क्या है कि बच्चों की क्लासेस शुरू करने से पहले उनको क्या है, नाश्ता दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। तो ये योजना जो है अभी हाल ही में तेलंगाना के द्वारा शुरू की गई है और तेलंगाना के द्वारा ये आपके फर्स्ट से कक्षा पहली से 10वीं तक, है ना, फर्स्ट से 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए क्या है, ये सीएम ब्रेकफास्ट योजना जो है वो शुरू की गई है। सो 1 से 10वीं कक्षा के जो बच्चे होंगे उनके लिए योजना लाई गई है कि क्लासेस शुरू करने से पहले क्या है, उनको नाश्ता करवाया जाएगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा बात करते हैं तो एक ऐसी ही स्कीम आपकी तमिलनाडु के द्वारा भी लाई जा चुकी है ना। तमिलनाडु के द्वारा भी एक ऐसी ही स्कीम आपकी बच्चे पिछले साल सितंबर के दौरान लाई गई थी, सितंबर 2022 में, है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर भी यही सेम स्कीम थी आपकी कि सीएम ब्रेकफास्ट स्कीम आपकी क्या है, लॉन्च की गई है। और इसमें बस ये फर्क था कि ये आपके पहली से 5वीं, 5th क्लास तक के, पहली से 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो है इसे लॉन्च किया गया था और तेलंगाना ने इसे पहली से 10वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए जो है लॉन्च किया गया है। तेलंगाना की अगर हम लोग बात करते हैं तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? तेलंगाना की राजधानी क्या है बेटा? तेलंगाना के सीएम की अगर हम बात करते हैं तो कौन है? केसी राव है ना। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? चलिए, तेलंगाना के गवर्नर और तेलंगाना की कैपिटल क्या है? चलिए, यस, हैदराबाद कैपिटल है, सबको पता है। और गवर्नर कौन है? और गवर्नर कौन है बेटा? तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना जो है आपका कब, 2 जून 2014 में जो है क्या है आपका स्थापित हुआ है ना। 2 जून को जो है तेलंगाना फाउंडेशन डे जो है आपका आता है। यस, कौन है? यस, आशु तमिलिसाई सौंदरराजन, सौंदरराजन। तो 2 जून को जो है तेलंगाना फाउंडेशन डे आपका आता है, तेलंगाना स्थापना दिवस आप कह लीजिए, क्योंकि 2 जून को क्या है, भारत का जो है ये राज्य बना था, है ना। अभी अगर मैं बात करती हूँ तो ये भारत का यंगेस्ट स्टेट है ना, सबसे यंगेस्ट स्टेट है भारत का ये, क्योंकि लास्ट जो आपका राज्य बना है वो यही है। ठीक है, सो ये भारत का जो है 28वां राज्य है आपका तेलंगाना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अभी हाल ही में स्कूल के छात्रों के लिए क्या है आपका सीएम ब्रेकफास्ट स्कीम अभी तेलंगाना के द्वारा जो है वो शुरू की गई है। आगे आ जाते हैं, 2023 अक्टूबर महीने में रेपो रेट क्या है? रेपो रेट क्या है? अभी अगर मैं पूछूं आपसे अक्टूबर में कि प्रेजेंटली रेपो रेट क्या चल रहा है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका?
बच्चे जिस टाइम बना था तब 29वां था, ठीक है। फिर आपका जम्मू कश्मीर जो है यूटी बन गया, तो अब क्या है, तेलंगाना आपका 28वां राज्य है, ठीक है। यस, तो रेपो रेट कितना है अगर वर्तमान में मैं बोलूं तो 6.5% है, ठीक है। सो अब जो है 6.5% ही आपका अगले 2 महीने चलने वाला है। तो आपको पता है, पहले भी बताया हुआ है कि अभी हाल ही में क्या हुई है, आपकी बाय मंथली मीटिंग हुई है। बाय मंथली मीटिंग हुई है किसकी, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की। किसकी हुई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की जो है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की जो है आपकी क्या है, ये बैठक हुई है, बाय मंथली बैठक हुई है ना। तो ये आपकी चौथी जो है बाय मंथली बैठक इस साल की हुई है। बाय मंथली यानी हर 2 महीने में जो है ये होती है, हर 2 महीने में, हर 2 महीने में जो है क्या है, ये बैठक आपकी होती है। किसकी, मौद्रिक नीति समिति की। किसकी होती है, मौद्रिक नीति समिति की जो है आपकी ये बैठक होती है, नीति समिति की जो है ये बैठक आपकी होती है, ठीक है। इसमें बात करते हैं तो मौद्रिक नीति समिति में सबको पता है कि कितने सदस्य आते हैं, ये सबको बात पता है कि इसमें जो है ना 6 सदस्य आते हैं। इसमें 6 सदस्य आते हैं, 6 मेंबर्स आते हैं, और इसको हेड करता है आरबीआई का गवर्नर। तो आरबीआई के गवर्नर सबको पता है कौन है, शक्तिकांत दास है, ठीक। तो ये बाय मंथली जो है ना कमिटी अभी हाल ही में बैठी, 3 दिन तक जो है आपकी मीटिंग चली है, जिसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। पहले भी हमने जो पढ़ा था वही सारी चीजें हैं। तो रेपो रेट तो है आपका 6.5% है ना। इससे पहली तीसरी भी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी 6.5% रखा गया था। अब फिर से जो है 6.5% ही आपका रखा गया है। इसके अलावा बात करती हूँ रिवर्स रेपो रेट की, है ना। तो रिवर्स रेपो रेट आपका अगर मैं बोलूं तो रिवर्स रेपो रेट जो है आपका वर्तमान में कितना है, रिवर्स रेपो रेट आपका रहेगा 3.35% ही है अभी भी। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपका जो जीडीपी ग्रोथ रेट बताया गया है आरबीआई की तरफ से, वो भी पहले भी 6.5 था, अभी भी इस मीटिंग के बाद भी 6.5% ही आपका क्या है, रखा गया है। इसके अलावा इन्फ्लेशन रेट की अगर मैं बात करूं, महंगाई दर की अगर मैं बात करती हूं, सो इन्फ्लेशन जो महंगाई दर है आपका, है ना, वो कितना रखा गया है, वो भी 5.4% ही क्या है, रखा गया है। तो ये जो बाय मंथली मीटिंग हुई है अभी हाल ही में, कहां पर हुई है, मुंबई में जो हुई है आपकी मीटिंग, है ना, मुंबई में हुई है। सबको पता है कि आरबीआई के आपके मुख्यालय जो हैं वो कहां पर है, मुंबई में है। 1935 में आपका स्थापित हुआ है, और वर्तमान में 25th जो है इसके गवर्नर हैं आपके शक्तिकांत दास, है ना। ये सब पता होगा आपको। चलिए, सो यहाँ पर आपकी जो चीजें हैं वो वैसी ही रखी गई है, कोई डिफरेंस जो है नहीं आया है। रेपो रेट आपका कितना है, 6.5%, और अब आगे भी इतना ही रहने वाला है। लास्ट जो आपका रेपो रेट चेंज हुआ था वो आपका फरवरी में हुआ था, है ना, जब 6.25 से 6.5 आपका किया गया था। तो अभी भी आपका जो है क्या करेक्ट आंसर होगा, अब 6.5% ही रखा गया है। ऑप्शन बी 6.5% करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन 6.5% करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं नोबेल पीस प्राइज जो है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 का विजेता आपका कौन है, नरगिस मोहम्मदी, इलाहे मोहम्मदी, व्लादिमीर जेलेंस्की, या फिर बोथ ए एंड बी। तो नरगिस, इलाहे, या फिर आपके व्लादिमीर जेलेंस्की, या फिर दोनों को, किसको मिला है नोबेल पीस प्राइज। तो इस साल नोबेल पीस प्राइज जो है आपका किसको दिया गया है, क्या याद रखना है आपको, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है बच्चे। किसको दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी को जो है क्या है, ये पुरस्कार आपका दिया गया है नोबेल पीस प्राइज। बच्चे नोबेल पीस प्राइज किस देश के द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है आपका नॉर्वे के द्वारा। याद रखेंगे ये बात आप लोग, ठीक है, क्योंकि बाकी जो भी आपकी 5 कैटेगरीज है उसमें वो जो पुरस्कार है वो स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। और बात करें अगर हम लोग, तो ये जो नोबेल पीस प्राइज है वो आपका नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो नोबेल पीस प्राइज इस साल किसको दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। बच्चे इनकी बात करते हैं तो ये आपकी कहाँ की है, ईरान की है। आपकी एक ईरानियन जर्नलिस्ट है, पत्रकार हैं, आपकी ईरानियन जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, और ये जेल में है ना, इनको जेल जो है सुनाई गई है। तो नरगिस मोहम्मदी की अगर हम बात करते हैं तो इनको जो है चुना गया है
तो अभी ईरान में इन्होंने मानवाधिकारों के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाई, महिलाओं के लिए आवाज उठाई कि महिलाओं को जो दबाया जा रहा है उनके सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाई, जिसके बाद इनको क्या है 31 से 32 साल की जो है सजा सुनाई गई है ईरान में। तो ये जेल में है और इनको क्या है इस साल के नोबेल पीस प्राइज के लिए चुना गया है। महसा अमीनी का नाम सबने सुना होगा, है ना। उन्हीं के बाद क्या है ये प्रोटेस्ट जो ईरान में आपके शुरू हुए थे उसमें क्या है इसके बाद इनको क्या है 31 साल की जो है जेल की सजा सुनाई गई है। तो इनको नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पीस प्राइज के लिए, जिन्होंने मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाई ईरान में, इसके लिए क्या है इनको इस साल नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया गया है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूं तो भारत में नोबेल पीस प्राइज के विनर्स 2 रहे हैं, है ना। नोबेल पीस प्राइज के विनर्स जो हैं आपके 2 रहे हैं भारत में, है ना। कौन से हैं? एक है आपके, एक तो मिला था मदर टेरेसा को, है ना, मदर टेरेसा को मिला था, मदर टेरेसा को मिला था 1979 में, और एक मिला था कैलाश सत्यार्थी को, एक मिला था कैलाश सत्यार्थी को, कैलाश सत्यार्थी को मिला था साल 2014 में, 2014। यहां पर आपका अगर इंडिया की तरफ से बात करें तो 2 लोगों को मिला है टेरेसा, ठीक। इसके साथ साथ बच्चे नरगिस मोहम्मदी, आपकी नरगिस मोहम्मदी तो है ही, आपकी इलाहे मोहम्मदी और आपकी जो है नीलोफर मोहम्मदी, नीलोफर मोहम्मदी, ये तीनों को जो है बच्चे क्या है इस साल एक और प्राइज आपका दिया गया था, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब आता है? तो यूनेस्को के द्वारा इन तीनों को, नरगिस, इलाहे और आपका नीलोफर मोहम्मदी को इसी साल क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी साथ साथ में इनको दिया गया है। पत्रकार हैं तीनों, इनको क्या है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज भी दिया गया है, जिसमें से नरगिस मोहम्मदी को इस साल नोबेल शांति पुरस्कार भी आपका मिला है। यस, 3 मई को आता है आपका, 3 मई को आता है आपका ये दिन, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता की बात की जाती है कि प्रेस जो मीडिया है उसके पास आजादी होनी चाहिए बगैर किसी भी चीज के इंटरफेरेंस के, है ना। उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह फ्रीली जो है सारी चीजें रिपोर्ट कर सके, सच बचा सके। सो आपका यहाँ पर इनको ये अवार्ड भी मिला हुआ है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज इस साल का, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और नोबेल पीस प्राइज इस साल का आपका दिया गया है किसको? नरगिस मोहम्मदी को। सो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं, स्वावलंबन सेमिनार का मेजबान जो है वो कौन सा शहर है? तो ये हमने पहले भी एक बार पढ़ा था। यहां पर अगर बात करते हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये कल का आपका होमवर्क था। सो ऑप्शन आपका दिल्ली बिल्कुल सही जवाब होगा। दिल्ली में जो है क्या है आपका ये सेमिनार जो है वो करवाया गया है, स्वावलंबन सेमिनार। ये सबको पता है कि ये आपका जो है सेकंड या दूसरा संस्करण जो है आपका हुआ है, यानी दूसरी बार इसको आयोजित किया जा रहा है। फर्स्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो ये पिछले साल हुआ था 2022 में, है ना। बात करते हैं तो भारतीय नौसेना का आपका एक जो है उसी के तहत एक आपका ऑर्गेनाइजेशन आता है, क्या है? NIIO। इसके द्वारा क्या है स्वावलंबन आपका क्या है करवाया जाता है। पिछले साल भी NIIO के द्वारा करवाया गया था और इस साल भी। NNIO की फुल फॉर्म क्या है? नेवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका इंडियन नेवी का ही है ना, इंडियन नेवी का ही है आपका। इसी के द्वारा क्या है आपका करवाया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इससे पहले जब पहला संस्करण हुआ था तो आपका स्प्रिंट इनिशिएटिव जो है क्या लॉन्च किया गया था? स्प्रिंट पहल जो है आपकी लॉन्च की गई थी, जिसके तहत ये कहा गया था कि 75 जो है आपके अलग अलग ऐसे आइडियाज आए, है ना, डिफेंस सेक्टर में जो कुछ नया लेकर आए, इनोवेटिव कुछ नई चीजें जो है वो लाई जाए। तो ये जो आपका इस साल दूसरा संस्करण हुआ, इन 75 जो आपके ये नए आइडियाज लाए गए, इनको क्या है एक जगह मिली, यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। और ये आपका कहां पर हुआ है? स्वावलंबन। ये कहां पर हुआ है? दिल्ली में हुआ है। सो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी दिल्ली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
बोला गया है कि UIDAI के सीईओ आपके कौन है ना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है आपके UIDAI के कौन है, राजीव चौधरी, मयंक अग्रवाल, अमित अग्रवाल या फिर अतुल कुमार गोयल। तो ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में इसके जो आपके सीईओ है इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सरबाज बिल्कुल सही, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अमित अग्रवाल जो है इसके क्या है, आपके सीईओ हैं। UIDAI क्या है आपका, क्या फुल फॉर्म है इसकी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो UIDAI की बात करें तो ये आपका 2009 में जो है आपका ये स्थापित हुआ है, और इसके जो आपके मुख्यालय हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, वो कहाँ पर हैं, वो हैं आपके नई दिल्ली में। और इसके जो आपके सीईओ हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, वो कौन है, अमित अग्रवाल है। तो बच्चे अमित अग्रवाल का कार्यकाल जो है अगले साल नवंबर 2024 तक जो है ना, तक इनका जो है कार्यकाल बढ़ाया गया है। इनका टेन्योर जो है, कार्यकाल बढ़ाया गया है, एक्सटेंड किया गया है, इनके टेन्योर को बढ़ा दिया गया है, राइट। ये UIDAI की अगर हम लोग बात करते हैं तो यही है जो हमारे आधार नंबर जो है ना उन्हें इशू करता है, सबका आधार कार्ड नंबर होता है, तो ये जो नंबर्स है इसी के द्वारा इशू किए जाते हैं, UIDAI के द्वारा ही किए जाते हैं। तो इसके आपके सीईओ हैं अमित अग्रवाल, है ना, छत्तीसगढ़ केडर के जो है आपके 1993 बैच के आपके IAS ऑफिसर हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, अमित अग्रवाल जो है वो अभी हाल ही में बने हैं। आगे आ जाते हैं, इसमें से पहले LCA तेजस ट्विन सीटर विमान का निर्माता जो है वो कौन है। LCA तेजस ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट जो है इसमें से किसके द्वारा बनाया गया है, हाल GSLE, GRSE, MDL या फिर गेल, इसमें से किसके द्वारा जो है आपका बनाया गया है। इसमें से किसके द्वारा बनाया गया है, यस, हाल के द्वारा बनाया गया है बेटा, बिल्कुल सही। एयरक्राफ्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हाल का नाम अपने आप ऊपर आ जाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1940 में हुई है, और इसके जो मुख्यालय हैं आपके, इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पर हैं, वो है आपके बेंगलुरु में, राइट। इसके साथ साथ बात करें तो LCA तेजस ट्विन सीटर जो है ये पहला आपका ये ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट है जिसको अभी हाल ही में जो है क्या है, बनाया गया है, शामिल किया गया है। सो ऑप्शन ए हाल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बच्चे इस तरीके के जो आपके LCA तेजस ट्विन सीटर विमान है, ये जो ट्विन सीटर विमान है, ऐसे आपके टोटल 18 जो है ऐसे विमानों को तैयार किया जाना है, जिसमें से ये कहा गया है कि जिसमें से कुछ जो आपके विमान है वो हमें इसी साल में मिल जाएंगे, जैसे हमारे 8 जो है इस तरीके के विमान हमें इसी साल मिल जाएंगे, इस साल के आखिर में, और बाकी के हमें 2026 से 27 वाले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका LCA तेजस प्रोजेक्ट के तहत, आपका LCA तेजस प्रोजेक्ट के तहत जो है क्या है, LCA तेजस प्रोजेक्ट के तहत क्या है, इसको लॉन्च किया गया है। LCA तेजस प्रोजेक्ट के तहत क्या है, इसको लॉन्च किया गया है। बच्चे LCA तेजस प्रोजेक्ट के तहत आपके कई सारे जो है ना अलग अलग 4 आपके वेरिएंट्स हैं, अलग अलग तरीके के आपके तेजस जहाज हैं जो कि आपके बनाए जाएंगे, जिसमें से एक है आपका LCA तेजस ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट। ये इसका निर्माता कौन है, अभी हाल ही में हाल के द्वारा ये बनाया गया है, ये पूरा प्रोजेक्ट आपका हाल के पास है ना, और इसे क्या है अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में क्या है शामिल किया गया है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, HAL के द्वारा इसे क्या है बनाया गया है। आगे चलते हैं, ये है आपका आज का होमवर्क, ठीक है, ये है आपका आज का होमवर्क बच्चे, कि पंधुरना और मैहर को किस राज्य के नए जिलों के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो पांडुरना और मैहर को किस राज्य के नए जिले के तौर पर घोषित किया गया है अभी हाल ही में, ये आपका आज का जो है सही जवाब होगा। जो भी सही जवाब होगा वो आप लोग मुझे करके बताएंगे आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, एक बार हम लोग फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है।
हाँ जी विकास कुमार, या तो मैं पढ़ा लूं या मैं आपकी बातों का जवाब दे दूं, दोनों में से एक ही बातें हो सकती हैं। ठीक है चलिए एक बार रिवाइज करते हैं और चलिए तो आगे चलते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। तो रिवाइज करते हैं आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले आज हमने पढ़ा कि आपका जो स्पिनोजा प्राइज है ना, आपका जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में वो किसको दिया गया है, जोइता गुप्ता को दिया गया है। ठीक है, ये प्राइज जो है आपका कौन से नीदरलैंड्स के द्वारा दिया जाता है। नीदरलैंड्स का आपका ये क्या है, इसको डच नोबेल भी कहा जाता है वहां का, है ना। इसके बाद हमने पढ़ा कि 7वां भारतीय और यूरोपियन यूनियन का साइबर वार्ता जो है वो किस शहर में आयोजित किया गया, ये ब्रसेल्स में किया गया। उसके बाद हमने सेरेब्रल पाल्सी के बारे में पढ़ा कि ये जो दिन है आपका ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या रही है, स्ट्रॉन्गर टुगेदर जो है इस साल की आपकी थीम रही है। ये आपका भी मनाया गया है, ऑब्जर्व किया गया है। सेरिब्रल पाल्सी क्या होता है ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि अभी हाल ही में एनपीसीआई ने जो है क्या है यूएई के एतिहाद पेमेंट सिस्टम के साथ एक एमओयू जो है साइन किया है, जिसके बाद क्या है हमारा यूपीआई भी वहां पर चलने लगेगा और उनका पेमेंट सिस्टम भी हमारे साथ चल सकेगा। तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन जो है हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि सीएम ब्रेकफास्ट स्कीम जो है वो अभी हाल ही में लॉन्च की गई है तेलंगाना में। इसके तहत 1 से 10 क्लास के जो छात्र हैं उनको क्या है आपका ब्रेकफास्ट जो है, जो नाश्ता है वो दिया जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा रेपो रेट के बारे में। बाय मंथली जो आपकी मौद्रिक नीति समिति बैठती है उन्होंने क्या क्या चीजें बताई हैं वो हमने पढ़ी, है ना। रेपो रेट सबको पता है क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि नोबेल पीस प्राइज इस साल किसको दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है ना। और ये क्या है आपकी कहाँ की, ईरान की जर्नलिस्ट हैं जिनको जेल हुई है। उसके बाद हमने पढ़ा स्वावलंबन सेमिनार जो है आपका, इसका मेजबान शहर कौन सा है, तो दिल्ली में इसकी मेजबानी की गई है। 2nd एडिशन जो है दूसरी बार इसकी मेजबानी की गई है। उसके बाद हमने पढ़ा कि यूआईडीएआई के आपके सीईओ वर्तमान में कौन है, अमित अग्रवाल है। ठीक है, अमित अग्रवाल का टेन्योर जो है, इनका कार्यकाल जो है वो भी हाल ही में बढ़ाया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा पहला एलसीए तेजस ट्विन सीटर। इस टॉपिक में कंफ्यूजन है तो हम लोग आगे वाली क्लास में जो है एक बार तेजस प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल में जान लेंगे। ठीक चलिए, और इसके बाद आज का आपका होमवर्क क्या है, आज का आपका होमवर्क है, आज का आपका होमवर्क क्या है छोटा सा, कि पांडुरना और मैहर को किस राज्य के नए जिलों के रूप में अधिसूचित जो है वो किया गया है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, सो ये है आपका आज का होमवर्क। ये आप लोग मुझे करके बताएंगे, देख के बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, अब हमारी अगली क्लास जो है वो होगी मंडे को। ठीक है, परसों होगी अब अगली क्लास। मंडे को हम लोग क्या करते हैं बच्चे, वीकली करंट अफेयर्स करते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो वीकली करंट अफेयर्स करेंगे, क्वेश्चंस आपके ट्विस्टेड होंगे, अलग होंगे। ठीक है, तो पढ़ के आएंगे सब लोग, अच्छे से रिवीजन करके आएंगे। अपने जो नोट्स बनाए हैं आप लोगों ने उनको जरूर पढ़िएगा। पीपीटी आपको मिल जाएगी खान ग्लोबल स्टडीज की वेबसाइट पर, सभी बच्चों को मिल जाएगी। क्लास की पीडीएफ भी मिल जाती है और दूसरे नोट्स वाली भी जो है आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिल जाएगी। लिंक आपको मिल जाएंगे। क्लास होगी सुबह, मंडे को सुबह 11 बजे क्लास होगी। ठीक है, चलिए तो आपके आज के सेशन में इतना ही था, है ना। अब हम लोग मंडे को मिलेंगे। मंडे को आपका वीकली करंट अफेयर करेंगे, रिवाइज करेंगे इस हफ्ते हमने क्या क्या चीजें करी हैं, और मंडे को मिलेंगे सुबह 11 बजे। तब तक सभी अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय।